हेलो हाय नमस्ते। आज हम बात करेंगे फायर एक्सटिंग्विशर का प्रेशर के गेज के ऊपर में। आखिर प्रेशर गेज डाउन किस लिए होता है, क्या कारण है? प्रेशर गेज डाउन का सबसे कॉमन रीज़न होता है प्रेशर लीक होना। अब हम जान लिए कि प्रेशर गेज डाउन सबसे कॉमन रीज़न होता है प्रेशर लीक होने से होता है। अब आइए जानते हैं ये प्रेशर लीक क्यों होता है उसके बारे में। ये जो टॉपिक है बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि इसका जानकारी सबको होना चाहिए। क्योंकि कभी भी ये क्वेश्चन इंटरव्यू में या कोई साइट में भी आपको पूछ सकता है। प्रेशर गेज डाउन किस लिए होता है, क्या रीज़न है, क्या कारण है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जब फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर में जो गैस होती है यानी कि नाइट्रोजन या CO2 जब वो हल्की सी लीक होने लगती है तो धीरे धीरे से प्रेशर कम हो जाता है। इसको हम प्रेशर लीक कहते हैं। तो आइए एक उदाहरण के अनुसार प्रेशर लीक कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। अगर आप एक बैलून में हवा भर के और उसको हिला के और दबा के हवा को निकाल रहे हैं तो धीरे धीरे से बैलून का जो प्रेशर है वो कम होता जाएगा। बिल्कुल वैसे ही वो फायर एक्सटिंग्विशर का प्रेशर भी कम हो जाता है लीक होने के पर। अब आइए जानते हैं प्रेशर गेज में जो प्रेशर लीक होता है वो लीक होने का कारण क्या है। पहला जो पॉइंट है वाल्व या नोजल लूज होना। जहाँ से आप फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेटिंग करते हो वहाँ से गैस निकल सकती है अगर टाइट नहीं हुआ हो तो। ये है पहला कारण। दूसरा कारण रबर ओ रिंग या सील खराब होने का कारण। जहाँ पर वाल्व टाइट होता है वहाँ पे एक रिंग लगा जाता है, ओ रिंग बोलते हैं। जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये छोटी सी रबर या गैस किट होती है जो गैस को सील करती है। अगर ये पुरानी या टूट गई हो तो ये हवा धीरे धीरे से निकल सकती है। तीसरी कारण होता है सिलेंडर में कहीं पे छोटा क्रैक या डैमेज होना। सिलेंडर कहीं पे गिरना या कहीं पे रस्ट लग जाना, बॉडी में कहीं पे माइक्रो क्रैक बन जाता है जिससे प्रेशर लीक हो जाता है। चौथा कारण होता है इम्प्रॉपर रिफिलिंग होता है। जब भी हम लोग रिफिलिंग करते हैं उसी टाइम में कुछ ना कुछ कमी हो जाता है। जैसे अगर आप रिफिलिंग टाइम में सही तरह से रिफिलिंग नहीं किए होंगे तो लीक हो सकता है। प्रेशर गेज नीडल जो है वो डाउन होने का और कुछ भी सिग्नल होता है जैसे लीक होने का निशान। जैसे प्रेशर गेज नीडल जो है वो ग्रीन जोन से रेड जोन में आ जाती है। दूसरा जो है सिलेंडर के माउथ के पास में हिसिंग की साउंड आएगा, जैसे इस टाइप का साउंड आएगा। उसी टाइम में पता लग जाएगा कि जो प्रेशर है वो डाउन हो रहा है। जो प्रेशर गेज है डाउन होने का और एक तो भी सिग्नल दिखाएगा जब सिलेंडर के टॉप में एरिया में ठंडा कूल फील होता है, यानी कि जब गैस निकल जाता है उसी समय में जो प्रेशर गेज है वो डाउन हो जाता है। ये सब कारण होने से तो उस टाइम में आप लोग क्या क्या एक्शन लेना है उसके बारे में। जो पहला एक्शन है वो फायर एक्सटिंग्विशर को तुरंत ही सर्विस सेंटर में चेक करा दें। जहाँ से लीक हो रहा है वहाँ पे वाटर सर्फ जो होता है, सर्फ का पानी, उसमें टेस्ट कर सकते हैं। वहाँ से बबल्स टाइप का बनेगा तो लीक है कि नहीं पता चल जाएगा। तीसरा जो है डैमेज वाल्व या सील को तुरंत ही रिप्लेस करवा दें। चौथा जो है मंथली इंस्पेक्शन करके गेज रीडिंग को और सील को दोनों को चेक करना है। फायर एक्सटिंग्विशर को हमेशा रेडी रखना चाहिए, जब ज़रूरत हो तो फेल नहीं होना चाहिए। आज हम प्रेशर गेज डाउन किस लिए होता है यानी कि रेड सिग्नल में क्यों आता है उसके बारे में जानें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करें।